एक बार फिर से ज्ञानवापी मामले में अदालत में जिला अदालत में सुनवाई शुरू होने वाली है और ये सुनवाई बस सबसे कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। ये सुनवाई में मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा। ज्ञानवापी केस में आज फिर से वाराणसी की जिला अदालत में 2 बजे यानी कि बस अब कभी भी सुनवाई शुरू हो सकती है। मुस्लिम पक्ष केस को सुप्रीम कोर्ट में ले गया था, जिसने मामला जिला कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। मुस्लिम पक्ष पिछली सुनवाई 30 मई पर कर चुका था, जब कुछ दलीलें अपनी रख चुका है। आज एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर आगे की सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने पूजा करने की मांग की, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये याचिका खारिज की जानी चाहिए, क्योंकि ज्ञानवापी पूजा स्थल एक्ट के तहत आती है। इसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हो सकता। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता समर्थ से बात करेंगे हमारे सहयोगी शुभांकर। असमर्थ, पहला सवाल तो यही है कि बार बार ये दावा किया जा रहा है विष्णु जैन और हिंदू पक्ष की तरफ से कि पूजा का अधिकार मिलने की यहां पर दलीलें पेश की जाएंगी। जरा बताइए इस सुनवाई में क्या कुछ बातें अहम रहने वाली हैं? शुभांकर, आज बड़ा दिन है क्योंकि ज्ञानवापी मामले में एक बार फिर से सुनवाई शुरू होनी है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ की तस्वीरें। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको जिला और सत्र न्यायालय वाराणसी का गेट यहाँ पर दिखाई पड़ेगा और ये एक बहुत अहम दिन है क्योंकि यहाँ पर आज प्रॉपर समर वेकेशंस के बाद कोर्ट एक बार फिर से खुला है और आप यहाँ पर मौजूदगी अगर देखेंगे, चहलकदमी यहाँ पूरे एरिया में बढ़ गई है और ये वही रोड है जो पूरी कनेक्ट करती है। सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है, पुलिस कर्मियों की संख्या बहुत है। इसके अलावा अपडेट एक ये है, केवल 40 लोग कोर्ट रूम में अलाउड होंगे, जिसमें याचिकाकर्ता हैं, जिसमें एडवोकेट्स हैं। उनके अलावा कोर्ट रूम में किसी को भी परमिशन नहीं दी गई है। तो ये एक बड़ी खबर है यहाँ पर जो आपको बता रहा हूं मैं। इसके अलावा रही बात दलीलों की, तो मुस्लिम पक्ष जो है दलीलें आज फिर पेश करेगा। पिछले 2 दफा से वो लगातार पेश कर रहा है। कुल 52 है, जिसमें से लगभग 40 के अराउंड होने की हो जानी है। उसके अलावा आज से लेकर कल तक का समय मुस्लिम जो पक्ष है वो ले सकता है, जिसमें उसकी दलीलें खत्म होंगी, जिसके बाद हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखना शुरू करेगा। जैसे ही सुनवाई शुरू होगी हम आपके पास वापस लौटेंगे, आपसे तमाम जानकारियां लेंगे। मल्लिका। बिल्कुल, और समर्थ आपके पास हम आगे लौटेंगे, लेकिन समर्थ ने ही विष्णु शंकर जैन से बातचीत की थी, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, और एक बार फिर उन्होंने इसी बात को जोर देकर के कहा कि जो कोर्ट कमिश्नर द्वारा रिपोर्ट दायर की गई है उसमें शिवलिंग की बात स्पष्ट सामने आ रही है। सुनते हैं क्या बातचीत हुई समर्थ और विष्णु शंकर जैन के बीच। आज एक बार फिर मेंटेनेबिलिटी का केस वाराणसी कोर्ट में शुरू होना है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन साहब, बहुत स्वागत है सर आपका। एक बार फिर से आपकी वापसी हुई है, गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, आज का क्या है, आज क्या होना है कोर्ट में? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने पिछली 2 हियरिंग में अपने बहस रखी थी कोर्ट के सामने मेंटेनेबिलिटी के इशू पे। हमारे जो प्लेन के 50 पैरा उसमें 36 पैरा तक उन्होंने पढ़ा है। आगे के पैरा उनको पढ़ने और अपने सबमिशंस कोर्ट के सामने रखने, और जब उनकी प्लीडिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद हम उसमें अपने जवाब रखेंगे। वक्त लग सकता है, आज का 2 दिन लग सकता है? मुझे लगता है आज और कल मुस्लिम पक्ष अपने बहस, मुझे ऐसा अनुमान है, हो सकता है आज ही वो अपनी बहस खत्म कर दें, नहीं तो आज और कल वो 2 दिन का समय और ले सकते हैं अपनी बहस कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद हम उसका जवाब देंगे। लगातार 91 एक्ट का हवाला दे रहे हैं, आप लोग क्या लग रहा है? देखिए, 91 का एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। अभी इस केस में एविडेंस लीड करी जानी है और धार्मिक स्वरूप उस संपत्ति का 15 अगस्त 1947 को क्या था ये तय होना है, क्योंकि सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिखा हुआ है कि धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 का जो था वो रहेगा। तो धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को क्या था ये कोर्ट में एविडेंस के थ्रू ही लीड हो सकता है। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसके पक्ष में अप्लाई होता है। अगर कोर्ट ये तय करती है एविडेंस के बाद कि धार्मिक स्वरूप मस्जिद का था 15 अगस्त 47 को, तब ये जगह मस्जिद की रहेगी, और अगर धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का था तो ये जगह हिंदू मंदिर की रहेगी, और तब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे पक्ष में अप्लाई करेगा। आपने हरिशंकर जी ने लास्ट टाइम कहा था कि आप लोग चाहेंगे कि एएसआई का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिससे कि चीजें पारदर्शिता सामने आए। देखिए, अभी एएसआई की जो मांग है, जो बात है, अभी हम मेंटेनेबिलिटी का इशू एक बार इसको सॉर्ट आउट कर लें, इसमें हम कोर्ट के सामने अपने आर्गुमेंट्स रख लें, ये डिसाइड हो जाए, उसके बाद एएसआई की जो बात है वो आगे बढ़ेगी। आप लोग आगे ले जाएंगे ऐसे? नहीं, बिल्कुल, एएसआई तो आगे चल के हमें करना ही करना है, पर वो कब करना है, कैसे करना है, एक बार सारे लोगों से डिस्कस करके और सारे महिला याचिकाकर्ताओं से डिस्कस करके हम उसमें आगे बढ़े। रवि दिवाकर का लेटर और फिर जो आपने देखा होगा, तो कैसे देखते हैं आप? कौन सा लेटर? जो जज साहब का लेटर आया कि उन्होंने लिखा कि मैं मतलब मुझे अक्सर के वो मिल रहे हैं, थ्रेटनिंग्स मिल रहे हैं। हाँ, नहीं, बहुत वो सेंसिटिव और सीरियस इशू है। जिस तरह से एक सिटिंग जज को, जिन्होंने इस केस को डिसाइड किया और इम्पोर्टेंट
एस्पेक्ट्स पे डिसाइड किया। उनको जिस तरह से थ्रेट लेटर्स मिल रहे हैं, मुझे लगता है सरकार उसकी जांच भी कर रही है, जो मेरी नॉलेज में बात आई है, और उनको प्रॉपर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है। और मैं आशा करूंगा कि इस देश की जुडिशरी के न्यायाधीश जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उनको अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी दी जाए और वो अपना काम निष्पक्ष ढंग से कर पाए, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो इस सुनवाई से जुड़ी हर जरूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि आज मुस्लिम पक्ष कई अहम बिंदुओं पर अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं राजीव। बिल्कुल मलिका, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञानवापी का मामला, लंबा अंतराल था, छुट्टियां थी और उसके बाद से आज एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है। एक अपडेट आपको देंगे। शिवलिंग पूजा की इजाजत मिले, हिंदू पक्ष की ये मांग है। हिंदू पक्ष यही चाहता है कि हमें पूजा की इजाजत मिले, श्रृंगार गौरी की हम नियमित पूजा कर सकें, ये मांग कर रहा है हिंदू पक्ष। मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि नहीं, पूजा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। 30 मई को मुस्लिम पक्ष ने वहां पर दलीलें दी थी, 30 मई को ये दलीलें दी गई थी, लेकिन उसके बाद आज सुनवाई होने वाली है। और ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि कुल 33 बिंदुओं पर अब मुस्लिम पक्ष अपना लॉजिक, अपना तर्क देने वाला है। 12 बिंदुओं पर दलीलें अब तक रखी जा चुकी है, लेकिन अब 33 पहलुओं पर जो है अपना पक्ष रखेगा। 23 बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष को अब जो कुल बची 23 पहलू हैं उन पर अपनी बात रखने वाला है। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के दावे क्या क्या, ये मामला सुनवाई के योग्य नहीं है, वो ये बात करें। इसके साथ साथ हिंदू पक्ष कह रहा है कि पूजा स्थल है, हमें ये पूजा स्थल एक्ट में आता ही नहीं है, लिहाजा पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए। श्रृंगार गौरी वहां पर है, वहां पर पूजा होती है, लिहाजा पूजा हमें करने दी जानी चाहिए। हिंदू पक्ष का केस खारिज किया जाए, मुस्लिम पक्ष सीधा सीधा कह रहे हैं। शिवलिंग वहां पर मिला है, हिंदू पक्ष का दावा है, लिहाजा हमें वहां पर भी जाने की इजाजत मिले, उसमें भी पूजा की इजाजत अब हिंदू पक्ष मांग रहा है। लेकिन इस बीच में याचिकाकर्ता वो क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। देवादिदेव महादेव से यही प्रार्थना है कि जो श्रृंगार गौरी पे चल रहा है मुकदमा हो, उसमें हम विजयी हो और विलंब मुस्लिम पक्ष के बाद सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष सुनवाई हो, जिससे दूध का दूध पानी पानी हो सके और हमारे जो आराध्य स्थल है, जो नंदी की प्रतीक्षा हो, वह जल्दी से जल्दी समाप्त हो। यही हम बाबा से प्रार्थना किए हैं। जैसा कि विष्णु जी ने बताया कि हम लोग ने बाबा जी की मुक्ति के लिए जल्दी से हम लोग बाबा जी मिले, माँ श्रृंगार गौरी हम लोग को मिले जल्दी से, हम लोग जल्दी से उनकी पूजा जो 1 महीने से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को जो है कि न्याय मिले, हम लोग जल्द से जल्द अपने महादेव की, माँ गौरी की पूजा कर सकें। और हम ही सबसे बोले थे कि चलिए विश्वनाथ जी का दर्शन करके, बाबा का दर्शन करके तब हम लोग कोर्ट चला जाएगा। इसी मांगा है कि जल्दी से बाबा का उद्धार हो जाए, बाबा मुक्त हो जाए, हम लोग बाबा का दर्शन पूजन भी करें, जो बाबा बंद हैं वो खुल जाएं। यही हम लोग इच्छा, बाबा से आशीर्वाद लेने।